नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गूंज केसरी के अंदर। मैं हेमंत सिंह स्वागत करता हूं आपका। अक्सर हमने सुना होगा किसी भी समस्या के लिए एक समाधान सरकार हमें देती है आरटीआई का, जिसके तहत जिसको देखो वही कहता है कि अगर आपने ये सुविधा प्रोवाइड नहीं करी तो हम आरटीआई के मालूम करेंगे कि आरटीआई है क्या। आज हमारे बीच हैं प्रमोद डोभाल जी। उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये जो अस्त्र है या शस्त्र है जिसका नाम है आरटीआई, ये अस्त्र है क्या। नमस्कार। नमस्कार जी हेमंत जी। स्वागत है आपका। प्रमोद जी, ये जो हम सुनते हैं आरटीआई आरटीआई आरटीआई, ये असल में आरटीआई होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बता दो कि जो आरटीआई का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब कहते हैं सूचना का अधिकार। ये भारत सरकार ने सन 2005 में हमारे हाथ में एक ऐसा हथियार दिया है, आम आदमी के हाथ में, मतलब हमारे हाथ में, हम भी कहते हैं आम आदमी के हाथ में वो हथियार दिया है कि जहाँ से वो अपनी किसी भी सरकारी विभाग से अपनी सूचनाएँ प्राप्त कर सकता है, जो उसे पहले मिलने में दिक्कत होती या नहीं मिलती थी, क्योंकि कर्मचारियों के फाइलें मेंटेन नहीं होती थी, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होते थे। तो उस वजह से उन्होंने सूचना का अधिकार एक एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत आप लोक सूचना अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं लोक प्राधिकरणों में। लोक सूचना अधिकारी, उससे आप सूचना मांग सकते हैं, वो आपको सूचना उपलब्ध कराएगा जो भी आप सूचना चाह रहे हैं। बना के कुछ नहीं देंगे वो, लेकिन जो सूचना ऑफिस में उपलब्ध होती हैं वो सूचना मांग सकते हैं। किसी का ठेका ले रहे हैं, किसी के ठेके का पेमेंट हुआ नहीं हुआ है, किसी का अपॉइंटमेंट का कोई आपको लगता है कि जाल सजी हुई है, आप उसमें पूरा मांग सकते हैं। किसी भी तरह की सूचना सरकारी विभाग से आप इसमें मांग सकते हैं। यानी कि जो भी इनके पास डॉक्यूमेंट दस्तावेज मौजूद है, दस्तावेज के बेसिस पे आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी पहले जो हुआ करता था अक्सर कि हम लोग कोई भी पूछने जाते थे सरकारी अस्पताल में या सरकारी आपके अधिकारी के पास, वो एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे चक्कर काटने पड़ते थे। आज वो सुविधा सिर्फ एक कुछ पन्नों के अंदर सिमट कर दे रहे हैं। आपको चक्कर नहीं काटने डेस्क के, आपने एक सूचना लगा दी तो चक्कर जो है वो लोक सूचना अधिकारी जो है वो अपना आप कटवाएगा अपने स्टाफ को। जिस टेबल पे फाइल होगी, जिस टेबल पे कागज होगा, वहाँ से अपना मंगवा के आपको देगा। आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ एक लेटर लिखना है। आप अगर लेटर नहीं लिखी, कोई आदमी है लेटर लिखना चाहते हैं, गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है, वो लोक सूचना अधिकारी के पास जाके बैठ सकता है। उसे कहेगा आप लिखिए, आप मेरी सूचना लिखिए, मुझे ये मांगना है आपसे, वो सूचना भी उपलब्ध कराएगा। तो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में या 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर में आप उसके साथ सूचना आवेदन लगा के अपनी सूचना मन चाहिए सूचना मांग सकते हैं जो आपको सूचना चाहिए। जैसा आपने बताया, तो इसमें कौन कौन से आपके अधिकार आते हैं, मतलब कौन कौन डिपार्टमेंट्स के हम लोग आरटीआई कर सकते हैं? इसमें कोई भी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के विभाग हैं या सेमी गवर्नमेंट विभाग हैं, सब में आप आरटीआई रख सकते हैं। सब में लोक सूचना अधिकारी होता है, आप उस लोक सूचना अधिकारी से अपना सूचना मांग सकते हैं। अगर कोई अधिकारी किसी प्रकार की सूचना देने से इनकार करता है या प्रोवाइड नहीं करता है तो सूचना अगर नहीं देता है लोक सूचना अधिकारी, आप प्रथम अपील करेंगे। उससे ऊपर का अधिकारी होगा, प्रथम अपील अधिकारी होते हैं हर विभाग के, आप उनको क्या कहते हैं अपना उन पर अपील करेंगे। पहली फर्स्ट अपील कहते हैं उसे। अगर वो भी वहाँ से भी सूचना आपको उपलब्ध नहीं होती तो आप माननीय सूचना आयुक्त पर जाके आप अपनी सेकंड अपील कर सकते हैं, जहाँ से कि उचित कार्रवाई हमेशा होती ही होती है। अच्छा, सुनने में यह आया था तो इसके अंदर क्या कोई भी अधिकारी आपको सूचना समय पे प्रोवाइड नहीं करवा पाता है तो उसमें कुछ दंड का प्रावधान भी है? जी, अगर सूचना कोई आपको टाइम पे नहीं देता है, 1 महीने टाइम होता है, जिस डेट को उन्हें आपका सूचना आवेदन पत्र प्राप्त होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर उनको आपको सूचना उपलब्ध करानी होती है। अगर सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो लोक सूचना अधिकारी दंड का पात्र होता है। उस पर 250 रुपये पर डे के हिसाब से, या जो भी होता है 50 रुपये पर डे के हिसाब से, वो उसमें दंड माननीय सूचना आयोग को लगा सकता है। सर, एक बहुत ही आम सवाल है जो दिमाग में आता है, अगर आपकी परमिशन हो कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, आरटीआई लगा दी, मैंने जवाबदेही कर ली, ठीक है। आज के टाइम में कोई भी कुछ काम कर रहा है तो वो काम करने का तो अधिकार ही है, लेकिन वो इतना मौका सामने वाले को नहीं देना चाहता कि वो बताए कि उसने कहाँ कैसे किया। तो जब मैं कभी आरटीआई करता हूँ तो क्या इससे मेरे को ऊपर कुछ रिस्क होता है? रिस्क तो बिल्कुल होता है जी। आप जिसकी जेब में डाका डालेंगे या जिसके बारे में आप पूछेंगे कि तूने क्या क्या घोटाले किए हैं, तो जरूर जाहिर सी बात है कि आपसे बहुत नाराज़ होगा आदमी। कई बार वो जानलेवा हमले भी करते थे। हमारे उत्तराखंड में भी 3-4 लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया, जान चली गई है। कई शहीद हुए हैं आरटीआई एक्टिविस्ट, उसमें उधमसिंह नगर के, हरिद्वार के जो शहीद हुए हैं, इनको क्या पर सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जाती, कोई सुरक्षा नहीं दी जाती। भाई यही सबसे माइनस पॉइंट है कि आम आदमी
तो डरता भी है आर्ट सूचना लगाते हुए कि कहीं मेरे साथ मार पिटाई ना कर हाँ, दे। व्यक्ति ये चाहता है सिंपली कि अगर मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई तो मेरे को दिक्कत नहीं है, और जाहिर सी बात किसी सवाल पूछूंगा तो वो कहेगा भाई ठीक है तू ले देके मुझसे फैसला कर ले और इसे शांत कर दे। सर तकरीबन पूरे उत्तराखंड में कितने एक्टिविस्ट होंगे इस तरीके से जो आपकी तरह स्वच्छंद रूप में कार्य कर रहे हैं? एक्टिविस्ट तो कहने को तो बहुत सारे हैं, आरटीआई का एक क्लब भी है आरटीआई का, लेकिन पर जो एक्टिव आरटीआई एक्टिविस्ट होंगे जो मतलब खाली समाज के लिए ही काम करे वो 100-150 से ऊपर नहीं होंगे। बाकी तो अपने पर्सनल मुद्दे लेके आरटीआई लगाते हैं कि मेरे को ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मेरा ये होना चाहिए था, मेरा ये नहीं हुआ, इसके लिए लोग लगाते हैं जनरली आरटीआई। बाकी समाज के लिए आरटीआई लगाने वाले 100-150 हैं जो सामाजिक उनको लेके करते हैं, लड़ाई करते हैं। अच्छा सर, एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं, क्या जैसे अगर मेरी लड़ाई है, लड़ाई मेरी है, अगर मैं आपका इसमें सहारा लेना चाहूँ, आपसे हेल्प लेना चाहूँ, तो क्या आपके पास पहुंचने का कोई जरिया है मेरे पास? मेरे पास पहुंचने का तो ये जरिया कि अब मैं हर समय अवेलेबल हूँ। मैं लिख नहीं सकता, मुंह से बता जरूर सकता हूँ कि आप ऐसे आरटीआई आप करिए, बिल्कुल करिए, आपको इससे फ़ायदा ही होगा, पर नुकसान कोई नहीं है। जी सर। सर एक सवाल मुझे आपसे पूछना होता है, आरटीआई के जैसे ही एक शब्द और होता है आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जिसके साथ सभी स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए 20% 25% सीट रिजर्व रहती हैं, तो क्या स्कूल भी इसके अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल, हर मैंने आपको बताया था ना, हर सरकारी अर्ध सरकारी विभाग जो सरकार से सहायता प्राप्त हैं उन पर पार्टी लगा सकते हैं, उनसे सूचना मांग सकते हैं, वो उनको सूचना देना बाध्य है उनके लिए। जी सर, पीछे मेरे पास कुछ शिकायतें आई थी कुछ स्कूलों से, कुछ अभिभावकों की, कि उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन नहीं दी जा रही है आरटीई के तहत। तो कारण क्या है कि जो स्कूल था वो आपका आईसीएसई बोर्ड से आपके रिलेटेड था, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग इस एक्ट में नहीं आते, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जो भी विभाग, जो भी स्कूल है जो सरकारी उसको अनुदान मिल रहा है वो इसके अंतर्गत आता है, उन्हें सूचना देनी होगी, मना नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैंने बताया ना, अपीली अधिकारी, प्रथम अपीली अधिकारी, द्वितीय अपीली अधिकारी, मतलब माननीय सूचना आयोग, आप वहाँ तक फिर उनको पूरा लिख सकते हैं। नहीं, उन्होंने सीधे कहा कि हमारे तो एप्लीकेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि हम लोग आरटीई के तहत आते ही नहीं है। तो आप मुझसे पूछिए फिर क्या कहते हैं, तो शिक्षा विभाग से आप पूछ सकते हैं कि ये स्कूल इसमें आता है कि नहीं आता है। नहीं, जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान में स्कूल चल रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत तो आएगा, और आरटीआई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत की जाती है तो उसमें काउंटेड होना चाहिए। वो झूठ बोल रहे हैं तो उसकी आपको शिकायत करनी पड़ेगी। आप माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से या उस विभाग से आप मांग सकते हैं कि भाई आरटीआई में नहीं आता, इनके थोड़ा ये जवाब दिया जा रहा है, आप इसका हम बताएं क्या है इसमें। जी, तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र का दूसरा नाम है आरटीआई, जिसके तहत जितने भी महकमे हैं, अगर उनसे कोई भी शिकायत आपको है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, आरटीआई के तहत उनसे आप जवाबदेही कर सकते हो, जवाब उनको देना ही पड़ेगा।